पकवान गली। भाई वाह। अरे अरे अरे, क्या बात है दिनेश, जब तुम्हें देखती हूँ तब तुम खाते हुए ही दिखाई देते हो। आज क्या खा रहे हैं? अरे यार जूही, तुमने तो डरा ही दिया। लो, तुम्हारे डर से बेचारा ये समोसा भी चटनी में डूब गया है। डरा नहीं रही हूँ पेटू राम जी, बल्कि याद दिला रही हूँ। कल तो आप डाइटिंग पर जाने की बातें कर रहे थे और आज सुबह से ही समोसे के सामने जमे बैठे हो। भला ये कौन सी डाइटिंग है तुम्हारी? अरे जूही, तुम्हें डाइटिंग के बारे में पता नहीं है। समोसे में ना भर भर कर कैलोरी होती है। ओह, तो ये कि जब कैलोरी मेरे पेट में जाएगी तब तो मैं कैलोरी कम करने के लिए जिम जाऊंगा ना, और तभी तो डाइटिंग करूंगा फिर। वाह 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 वाह, भुक्कड़ों के भी अपने ही बहाने होते हैं। अब वैसे जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि आज भी तुम्हारे पास किसी न किसी व्यंजन की कहानी तो जरूर होगी। अब अगर तुम समोसे के बारे में ही कुछ मुझे बता दो तो मजा आ जाए यार। बिल्कुल, पर पहले अपने श्रोताओं का हालचाल तो जान ले। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपकी अपनी पकवान गली में, जहां हम आपको चटपटे और स्वाद से भरे समोसों की दास्तान सुनाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है दिनेश, समोसे बनाने की तरकीब सबसे पहले किसके दिमाग में आई होगी? अरे यार जूही, तुमने फिर फंसा दिया ना भाई। तरकीब किसी के भी दिमाग में आई हो, अब अगर वो इंसान मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे गले लगा लूं। भाई इतनी टेस्टी चीज जो बनाई है। तब तो तुम्हें पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि समोसे को बनाने की तरकीब सबसे पहले सूझी थी ईरान वासियों को। वैसे पासपोर्ट भी काम नहीं आएगा, तुम्हें तो टाइम मशीन की जरूरत है, क्योंकि समोसे का इतिहास कोई 20-30 साल पुराना नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। भाई भारत में समोसों की कहानियाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके ईरान से भारत आने तक का किस्सा तुम बताओ। हाँ, क्यों नहीं। दोस्तों, ज्यादातर लोग मानते हैं कि समोसा एक भारतीय नमकीन पकवान है, लेकिन इससे जुड़ा इतिहास कुछ और ही कहता है। दरअसल समोसा मीलों दूर ईरान के प्राचीन साम्राज्य से आया है। कोई नहीं जानता कि इसे पहली बार तिकोना कब बनाया गया था, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसका नाम समोसा फारसी भाषा के समुश्क से निकला है। समोसे का पहली बार जिक्र 11वीं सदी में फारसी इतिहासकार अबुल फजल बेहाकी की लेखनी में मिलता है। उन्होंने गजनवी साम्राज्य के शाही दरबार में पेश की जाने वाली नमकीन चीज का जिक्र किया है, जिसमें कीमा, सूखे मेवे भरे होते थे। इसे तब तक पकाया जाता था जब तक कि ये खस्ता न हो जाए। अरे वाह, आलू की जगह मेवे, क्या बात है। फिर तो ये पक्का डाइटिंग के काम आता होगा। दिनेश, तुम डाइटिंग की बात तो ना ही करो तो अच्छा है, बस इतिहास पर ध्यान दो। हाँ, क्यों नहीं, और साथ में समोसे पर भी। दोस्तों, समोसा भारत में मध्य एशिया की पहाड़ियों से गुजरते हुए अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले समोसे बनाने की प्रथा ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान पहुंची। वहाँ इसके स्वरूप और स्वाद में कई तरह के परिवर्तन हुए। उस दौर में समोसे के अंदर इस्तेमाल होने वाले मेवे और फल की जगह बकरे या भेड़ के मीट ने ले ली, जिसे कटे हुए प्याज और नमक के साथ मिलाकर बनाया जाता था। सदियों बाद समोसे ने हिंदकुश के बर्फीले दर्रों से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक का सफर तय किया, और फिर भारतीय मसालों का झोंक लगने के बाद तो समोसे के स्वाद ने पूरी दुनिया को दीवाना बना लिया। अरे जूही, रुको, जरा रुको। क्या हुआ, मिर्च लग गई क्या? अरे नहीं, यहाँ के बाद की कहानी मुझे पता है। अच्छा, तो सुना भी दीजिए। बिल्कुल। दोस्तों, भारत आने के बाद समोसे में धनिया, काली मिर्च, जीरा, अदरक और पता नहीं क्या क्या डालकर अंतहीन बदलाव किया जाता रहा है, और मांस की जगह सब्जियों ने ले ली। दरअसल 16वीं सदी में भारत में पुर्तगालियों के आलू लाने के बाद समोसे में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तब से समोसों में बदलाव होता जा रहा है। भारत में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, यहाँ आपको अलग ही रूप में मौजूद मिलेगा समोसा। मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने अपनी किताब में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होने वाले भव्य भोज में परोसे गए समोसे का जिक्र किया है। उन्होंने समोसे का वर्णन करते हुए लिखा है कि कीमा और मटर भरा हुआ पतली परत वाली पेस्ट्री थी। वैसे पंजाब में अक्सर पनीर भरा समोसा मिलता है, तो वहीं दिल्ली में कई जगह उसमें काजू किशमिश डाले जाते हैं।
बंगाली लोग समोसे जैसे मिठाई लंबक लती का बहुत पसंद करते हैं, जो कि मावे से भरा मीठा समोसा होता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर तो चॉकलेट भरकर भी समोसे तैयार होने लगते हैं। भाई वाह। वैसे आपको बता दें कि ब्रिटेन के लोग भी समोसा खूब चाव से खाते हैं और भारतीय प्रवासी पिछली कुछ सदियों में दुनिया में जहाँ कहीं भी गए हैं, अपने साथ समोसा ले गए हैं। वाह, क्या बात है दिनेश, सुबह 4 समोसे क्या खा लिए। ऐसा लग रहा है तुमने समोसों पर पीएचडी कर ली है। अब देखो, मुझे गलतियाँ पसंद नहीं। अच्छा, मैंने 4 नहीं 6 समोसे खाए हैं और अब पेट मेरा हो गया है बिल्कुल फुल। भाई चलो, आज तो मेरा टिफिन बच गया। वैसे टिफिन में है क्या? ओह, ये तो समोसे लग रहे हैं मुझे। जी, पर आपका पेट तो फुल है ना? देखो जूही, ये है माँ के हाथ का प्यार। अब तुम्हारे टिफिन के समोसे देखकर मेरे पेट में ना थोड़ी सी जगह बन गई है। तो उस थोड़ी सी जगह को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये बस मेरे लिए है। तुम्हारे लिए थे, अब मेरे लिए है। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी समोसे की भारत यात्रा? यदि पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर रिकॉर्ड करें फोन में नंबर 3 दबाकर, और हमें ये भी बताएं कि आप किस तरह के व्यंजनों की ऐतिहासिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तब तक मुझे और इस पेटू राम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।